और कुछ लोगों की कुछ काम में मास्टरी होती है। जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। मुझे बताइए, जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी वाला चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। हमने दिल्ली में बिजली के बिल आधे कर दिए, ये 7 महीने में नहीं कर पाए, तो जनता तय कर ले गवर्नेंस किसको आती है। हमने बिजली कंपनियों का ऑडिट 5 दिन के अंदर ऑर्डर कर दिया, ये उस ऑडिट को भी कंक्लूजन पे नहीं ले पाए, जनता तय कर ले गवर्नेंस किसको आती है। हमने दिल्ली में 49 दिन में रिश्वतखोरी बंद कर दी, जो बीजेपी और कांग्रेस मिलकर 65 साल में नहीं कर पाए, ये लोग 7 महीने में नहीं कर पाए रिश्वतखोरी बंद। जनता तय कर ले गवर्नेंस किसको आती है। गवर्नेंस किसको कहते हैं? 2G घोटाला करने वालों को गवर्नेंस कहते हैं, कोयला घोटाला करने वालों को किसको कहते हैं गवर्नेंस? हमको गवर्नेंस भी आती है, हमको आंदोलन करने भी आते हैं। बिजली सस्ती मिले, पहले बिजली मिले तो, अगर बिजली नहीं है तो बिजली का बिल आने वाला ही कहां है। हमने 2 दिशाओं में काम उठाया है। हम जिस प्रकार से बिजली के काम को उठाया है, हम दिल्ली में से ये जनरेटर की आवाज बंद कर देंगे भाइयों बहनों। दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति दिला देंगे, और दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति मिलेगी तो ये जहरीली हवा से भी मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली। उन्होंने वादा किया था दिल्ली लोकसभा चुनाव के पहले भी और विधानसभा चुनाव के पहले भी कि दिल्ली में 30% बिजली के दाम कम करेंगे, 30% बिजली के दाम कम करेंगे। उन्होंने पिछले 6 महीने में 1 भी % कम नहीं किया, उल्टे 2 बार बिजली के दाम बढ़ाए। उन्होंने यू टर्न लिया, उन्होंने वादा खिलाफी करी, और आज उसके ऊपर एक भी चर्चा भी नहीं की उन लोगों ने। आज उन्होंने एक नया वादा किया है दिल्ली की जनता से कि उनके पास कोई स्कीम है, कोई बल्ब लेके आए हैं वो बल्ब लगाने से साल में लोगों के 300 रुपए 1 साल में बचत होगी, मतलब 25 रुपए 1 महीने में बचत होगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पिछली बार 49 दिन में हमने दिल्ली वालों के बिजली के बिल आधे कर दिए थे, अब सरकार बनेगी दोबारा बिजली के बिल आधे करेंगे। मतलब कि किसी का 4,000 रुपये का बिल आता है तो वो 2,000 का हो जाएगा, किसी का 3,000 का बिल आता है तो 1,500 का हो जाएगा, किसी का 2,000 का बिल आता है तो वो 1,000 का हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि वो आए तो वो साल में 300 रुपये की बचत करेंगे, मतलब हर महीने 25 रुपये की बचत करेंगे। तो लोगों को ये तय करना है कि बिजली के बिल आधे चाहिए कि 25 रुपये महीने की बचत चाहिए। दिल्ली में बिजली के बिल तो हम ही आधे कर सकते हैं, दिल्ली में बिजली के बिल तो हम ही कम कर सकते हैं। ये फार्मूला तो आम आदमी पार्टी के पास ही है, जो बीजेपी वालों के पास नहीं है। एक ऐसा झूठ चलाया गया दिल्ली में, और बड़ी चतुराई से चलाया गया। ये चलाया गया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो सरकारी मुलाजिमों की रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष कर दी जाएगी। ये किसके दिमाग में से पैदा होता है भाइयों? ये झूठ कौन फैला रहा है? भाइयों बहनों, मैं जानता हूं सरकार ने ऐसा कभी सोचा नहीं, सरकार ने कभी ऐसा कहा नहीं, और फिर भी
दिल्ली सरकार ऐसा करने वाली है, इस प्रकार की झूठी बातें फैलाई जा रही है। मेरी दिल्ली वासियों से इतना ही कहना है, हर दिन एक नया झूठ मैन्युफैक्चर होगा। भ्रमित करना यही उनकी राजनीति का तरीका है, झूठ फैलाना यही उनकी राजनीति का तरीका है। और सबसे बड़ा झूठ आज उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की उम्र 60 साल से 58 साल नहीं की जा रही है। ये ऑर्डर की कॉपी है। हरियाणा सरकार ने 26 नवंबर को ऑर्डर पास किया है और हरियाणा के अंदर सरकारी कर्मचारियों की उम्र 60 साल से 58 साल कर दी गई है। केंद्र सरकार ऑर्डर बना के तैयार बैठी हुई है। जितने कर्मचारी हैं ना वो सारे ज़्यादा जानते हैं इनसे, पॉलिटिशियन से। सबका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होता है। सारे कर्मचारी बोल रहे हैं कि जी दिल्ली चुनाव की वेट कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव एक बार ख़त्म हो जाएं, दिल्ली के भी कर्मचारियों की और केंद्र के भी कर्मचारियों की ये 60 साल से 58 साल करने जा रहे हैं। ये खट्टर साहब स्टेज पे बैठे थे आज, जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया है। मैं ये कह दूं, ये कह रहे हैं ना कि केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होनी चाहिए। केजरीवाल ही लड़ेगा आप सबके लिए। अगर दिल्ली में किसी हालत में नहीं होने देंगे हम 60 साल से 58 सालों में। और केंद्र सरकार के कर्मचारी भी हमारे वोटर हैं दिल्ली के, उनके लिए भी किया तो मैं लड़ूंगा उनके लिए। मुख्यमंत्री होते हुए मैं लड़ूंगा उनके कर्मचारियों के लिए। तो झुग्गी झोपड़ी में जीने के लिए मजबूर होना पड़े वो अच्छी बात है क्या? क्या दिल्ली में भी लोगों को फुटपाथ पे गुजारा करने पड़े अच्छी बात है क्या? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरा एक सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो। ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। आप चाहते हैं दिल्ली में हर गरीब को घर हो? आप चाहते हैं जहां झुग्गी झोपड़ी हो वहां पक्का मकान हो? तो फिर आप मुझे मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए, इस चुनाव में हमारा सहयोग दीजिए। ये सपना आपका सपना मेरा सपना बनेगा और 2022 तक उस सपना को हम पूरा कर देंगे भाई। चुनाव के पहले वादा किया था एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे, जहां झुग्गी है वहीं मकान बना के देंगे। और एक बार नहीं कई बार वादा किया इन्होंने, एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे। पिछले 6 महीने के अंदर दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से एक के बाद एक दिल्ली में झुग्गियां तोड़ते जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, हर व्यक्ति यही कहता है जी ये तो यू टर्न सरकार है, जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं। एक के बाद एक झुग्गियां तोड़ते जा रहे हैं ये लोग। इन्होंने रंगपुरी की झुग्गियां तोड़ दी, बसंत कुंज की झुग्गियां तोड़ दी, ओखला की झुग्गियां तोड़ दी, वजीरपुर की झुग्गियां तोड़ दी। आज फिर से एक शगुफा लेके आ गए, एक फिर से वादा लेके आ गए कि हम 2022 तक मकान बना के देंगे। तो जो ओखला की झुग्गियां तोड़ी है वो 7 साल इंतजार करेंगे क्या? वो तो बेचारे सड़क के ऊपर अपने बच्चों के साथ इतनी ठंड के अंदर जी रहे हैं। आप सारी दिल्ली की झुग्गियां तोड़ दोगे और कहोगे कि 2022 तक आपको मकान बना के देंगे, तो वो जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, जिएंगे कैसे वो? और इसलिए मैं आज दिल्ली वासियों से आग्रह करने आया हूं कि आप दिल्ली में स्थिर सरकार चुनिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनिए। आप मुझे बताइए, दिल्ली का 1 साल बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? 1 साल तबाह हो गया कि नहीं हो गया? ये दिल्ली को जिन्होंने 1 साल बर्बाद किया उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? जिन्होंने आपके भविष्य को 1 साल पीछे छोड़ दिया उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? यही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को स्थिर कर दिया है। जिन्होंने दिल्ली को स्थिर किया उनको कभी भी
कभी वो पलट मुड़े मत देना भाइयों बहनों। 1 साल से उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 1 साल के लिए दिल्ली को तबाह किया उन लोगों को दिल्ली वाले बिल्कुल ना छोड़ें, बिल्कुल ना छोड़ें। किसने तबाह किया दिल्ली को? चुनाव किसने नहीं कराए? पिछले 8-10 महीने से दिल्ली में चुनाव किसने नहीं कराए? भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने मिलकर नहीं कराया। अभी भी नहीं कराना चाह रहे, रोज डिले करते जा रहे हैं। खरीदने की कोशिश कर रहे थे आम आदमी पार्टी के एमएलए को, 4 बार कोशिश की सर। सबूत है मेरे पास, सबूत रखे थे आपके सामने। जब दाल नहीं गली तो चुनाव कराने पड़े इनको। तो दिल्ली की जो बदहाली है उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है जो चुनाव नहीं कराए। थैंक यू सो मच।